हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज देखिए वेदर, पता नहीं कैसा वेदर है। हमने कल देखा था तो आज 90% चांसेस थे रेन के, लेकिन बिल्कुल भी बारिश नहीं है और ठंड तो बिल्कुल ही नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है बीच में, बट वो भी थोड़ी जैसे गर्मियों टाइप वाली हवा होती है ना, वैसी हवा है। तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए सुबह के टाइम अभी बज रहे हैं 9:30, तो हम जा रहे हैं एक पार्क में। घर के पास ही एक पार्क है। देखिए आज रोड्स भी पूरे खाली पड़े हैं क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और यहाँ पे सब लोग सुबह सुबह वॉक करने आए हुए हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं बट जितने भी हैं सब वॉक कर रहे हैं। यहीं से चढ़ लेंगे ना, हरी घास में से चढ़। हमें एक्चुअली उधर जाना है और आगे से घूम, हाँ इधर से चलो। देख रहे हो मम्मी, पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी इधर। मौसम भी बढ़िया। हाँ तो ये जो एरिया है ये श्राइन ऑफ रिमेम्बरेंस है मम्मी। यहाँ पे जितने भी शहीद हो जाते हैं ना, जो इनके हुए होंगे। अरे वो वाली जगह है ये। हाँ वो जगह है। बहुत अच्छी जगह है ये। आप बहुत टाइम से आना भी चाह रहे थे ना। हाँ वो टाइम से आना चाह रही थी। तो जी ये वाला एरिया जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड वॉर 2 में जो शहीद हुए थे वो लोग, उनके सम्मान में ये वाला पूरा बनवा रखा है। और मम्मी काफ़ी टाइम से यहाँ पे आना चाहती थी क्योंकि एक पर्सनल कनेक्ट है जो आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। रोज आके बैठ जाऊंगी। हाँ देखो वहाँ पे वो पूरा मशाल जलती रहती है। तो उस दिन इस पार्क में बैठी थी तो वो सफेद बनी थी। नहीं वो ये नहीं करता है, वो दूसरी तो जलती रहती है मानो। ये शहीदों के लिए है ना मम्मी। ये आग क्यों जलती रहती है? उनके लिए सम्मान में जलाते हैं उनके। मशाल है ये, मशाल चल चलते तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के झंडे लगाए हुए हैं। मम्मी कह रही है अगर ये इंडिया होता तो यहाँ पे हमारे झंडे लहरा रहे होते। तिरंगा। ये जो शहीद 3 कलर का तिरंगा होता, ग्रीन, केसरिया और सफेद। तो चलो उधर वो मशाल जल रही, वहाँ चलते हैं। मैं तो मेरा बहुत दिन से मन था, जब से मैं देखती थी ये क्या है, मेरे को ये लगता था पता नहीं क्या है ये। और नजर मेरी बार बार जाती थी इस पे। जंग तो चंद रोज होती है, जंग तो चंद रोज होती है, जिंदगी बरसों तलक रोती है। तो जी यहाँ पे देखिए मम्मी ना थोड़ी इमोशनल हो गई थी। तो एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ बात क्या है। तो एक्चुअली 2 साल पहले मेरे सगे चाचा जी जो कि आर्मी में लद्दाख में पोस्टेड थे, वो एक आर्मी ऑपरेशन के तहत शहीद हो गए थे। तो उनकी कुछ ज़्यादा उम्र नहीं थी, वो 45 साल के ही थे। और उनकी वाइफ यानी कि मेरी जो चाची हैं वो मेरी मासी भी हैं क्योंकि वो मम्मी की छोटी सगी बहन है। तो फिर ये सदमा देखिए पूरे परिवार के लिए बहुत ही गहरा था क्योंकि एक जवान मौत आप समझ ही सकते हैं पूरे परिवार को तोड़ देती है। हालांकि भारत माता के लिए अपनी जान न्यौछावर करना बहुत ही गर्व की बात है और ये मौका सबको नसीब नहीं होता। लेकिन अगर आप एक परिवार के नज़रिए से देखें तो किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पति और किसी ने अपना पिता खोया है, तो ये बहुत ही मतलब मेरे पूरे फैमिली के लिए बहुत ही दुख की बात थी। और ये सदमा मतलब सब लोगों को बहुत ज़्यादा, सब लोग के लिए बहुत ज़्यादा गहरा था ये। और मम्मी के बेटे के समान थे मेरे चाचा जी क्योंकि मम्मी से छोटे थे। और उनके जैसे ही वो शहीद हुए, उनके शहीद होने के बाद ना उनकी जैसे मूर्ति स्थापित की जाती है ना किसी भी शहीद की, तो मेरे चाचा जी की भी होनी थी। लेकिन कुछ ज़मीनों के झगड़ों के कारण वो नहीं बन पा रही थी, 2 साल हो गए थे। तो फाइनली मम्मी ने इसका बेड़ा उठाया था कि कुछ भी हो जाए वो इसे बनाकर ही रहेंगी क्योंकि देखिए अंतिम संस्कार हुए 2 साल हो गए थे और उनकी जो राख थी वो एक पत्थर के नीचे, ईंटों के नीचे दबी हुई थी। तो उसको एक मजबूत उस पे रख के उनकी एक समाधि तो बनानी थी।
तो देखिए बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं जस्ट आपसे शॉर्ट में थोड़ा शेयर करती हूँ। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसकी जो देखिए ये नींव है, तो मम्मी ने इसका बेड़ा उठाया था कि मम्मी इस साल समाधि बनाकर ही आएंगी, क्योंकि इसको 2 साल हो गए थे। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये मम्मी ने जो इसकी जो नींव है, मम्मी ने अपने हाथों से बनाई है। बहुत से झगड़े हुए, बहुत सी गालियाँ भी खाई, लेकिन मम्मी ने ठान लिया था कि वो इसे बनाकर ही रहेंगी। और इसमें जो मम्मी का साथ दिया वो मेरी मासी और सबसे छोटी वाली चाची ने दिया था, क्योंकि ये ज़मीन झगड़े की थी, तो इस वजह से इस पे बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये झगड़े की ज़मीन थी। तो बहुत ही मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार ये काम पूरा कर ही दिया मम्मी ने और मेरी मासी और चाची ने। तो और वो मूर्ति जो अभी 31 मार्च जो गई है ना, उस दिन उसको वो फाइनली चढ़ गई। तो भले ही मम्मी की तबीयत ख़राब होने के कारण मैं मम्मी को ऑस्ट्रेलिया ले आई, लेकिन मम्मी को इस बात की बहुत ही खुशी है कि जो काम उन्होंने स्टार्ट किया था वो आखिर अंजाम तक पहुंच ही गया और फाइनली एक शहीद को वो इज़्ज़त मिली, वो हक़ मिला जिनके वो हकदार हैं। तो आज जब हम इस जगह पर आए तो जो कि शहीदों के लिए बनाई हुई है, तो मम्मी काफ़ी इमोशनल हो गई थी और फिर चाचा को याद करके उनकी आंखें भर आई थी। तो देखिए कहते हैं ना, एक औरत अगर कुछ ठान ले तो वो क्या नहीं कर सकती। तो मतलब मैं तो सीरियसली मैं मम्मी को लेके बहुत प्राउड हूँ कि जो काम कोई नहीं कर पाया, जो काम एक कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई, जो काम पूरे परिवार वाले नहीं कर पाए, वो मेरी मम्मी ने ठाना और उन्होंने करके दिखाया और एक शहीद को वो इज़्ज़त दिलवाई जिसके वो हकदार हैं। गलियों में फिरती बीमारी, ये मरते बच्चे हाथों में, ये माँ का रोना रातों में, मुर्दा बस्ती मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मेरे दुश्मन मेरे भाई मेरे हमसाए, मुझसे तुझसे हम दोनों से सुनिए पत्थर कुछ कहते हैं, बर्बादी के सारे मंजर कुछ कहते